जो मेरा वोटर लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है, हमारा वोटर लिस्ट में से नाम कट जाएगा, हम मत दे नहीं पाएंगे। हम अपने मत के अधिकारों की रक्षा करने यहाँ है। इस देश महान देश भारत देश के नागरिक हैं। लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो यहीं का नागरिक है, यहीं रह रहा है, यही उसकी पूरे सब रहे पूर्वज रहे, तो उनको तो कम से कम उनको मतदान का अधिकार दीजिए। चुनाव आयोग से बातचीत हुई है इस बारे में कोई? अब हम लोग उनको वो देने जा रहे हैं। नहीं, अब हम लोग उनको तो अपना देंगे, एजेंडा देंगे, मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। सरकार देंगे, मोदी जी को, अमित शाह को देंगे। जब वो जाएंगे वोट डालने तो उनको पता चलेगा मेरा यहाँ वोट नहीं है। पहले से डालते आए वो लोग। कई लोग तो जान ही नहीं पा रही है हो क्या रहा है। उनको बीएलओ के द्वारा दिए वो फॉर्म तक नहीं समझ चाहते कि 5 साल बाद जब भी सरकार हो, है ना, तो उनको वोट डालने का अधिकार मिले। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया की थी, लेकिन दिल्ली में ये लागू नहीं हुआ था। दिल्ली में भी एसआईआर नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कुछ लोगों का आरोप है कि उनका मतदाता लिस्ट में से नाम काटा जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में जो एसआईआर हुआ है उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख के आसपास वोट काटे गए हैं। बिहार में भी इससे पहले एक भारी मात्रा में वोट काटे गए थे, और वही चिंता अब दिल्ली के लोगों को भी सताने लगी है कि उनका वोट काटा जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्यों लोग इतने परेशान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जंतर मंतर संसद के पास ये लोग पहुँचे हैं। इनको डर है कि इनका मत देने का अधिकार छीना जा रहा है। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम एडवोकेट सौरभ राय है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और आज मैं अपने मताधिकार को रक्षा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो मेरा वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, ये बोल के कि आप सिर्फ किरदार होइए, तो ये सर ये कहीं से भी सही नहीं है और ये समस्या और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और कई किरदारों के उनको पता ही नहीं चलेगा वोटर लिस्ट में उनका नाम कब काट दिया गया है। तो अभी कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आया है या साथ में हुआ है कि जिसका वोट काट दिया गया? सर मेरे साथ ये हो रहा है। जब मेरा वोट कट जाएगा तब मैं आऊँगा। मुझसे ये बोला जा रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जा रहा है, ये बोल के कि अगर आपके पास रजिस्ट्री वाला रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो आप इसमें एड्रेस चेंज भी नहीं करा सकते हो, ये बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि आप जो जिस पते पे हो, जिस पते आप रह रहे हो, उस मकान मालिक से उसका रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्री वाला, तो रजिस्ट्री वाला रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक कौन बनाएगा सर? इससे तो एक ही चीज़ होगा, हमारा वोटर लिस्ट में से नाम कट जाएगा, हम मत दे नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ किराएदारों के साथ हो? किराएदारों के साथ सर, किराएदारों के साथ है। मैं भी किराएदार हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो चुनाव आयोग तो कहता है कि ऐसे बहुत से डुप्लीकेट या फर्जी या 2 जगह मतदान करते हैं लोग, इसलिए ताकि वोटर लिस्ट साफ और स्वच्छ हो, इसलिए ये प्रक्रिया लागू की जा रही है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, अगर ऐसा है तो करो। अगर मेरा 2 वोटर लिस्ट में नाम है, 2 जगह है, वोटर आईडी कार्ड है, तो मेरा भी हटाया जाए, मुझे भी सज़ा दिया जाए। लेकिन अगर जब मेरा एक ही वोटर आईडी कार्ड है, मैं एक ही जगह वोट दे रहा हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ, सब चीज़ यहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से गलत हूँ सर? मैं तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आया हूँ, आप सबके सामने हूँ। कब से दिल्ली में आप रहे हैं? दिल्ली में सर मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। अब मेरे माता पिता भी मेरे साथ रह रहे हैं। जी सर। बस आपकी गलती ये है कि आपके पास मकान नहीं। मकान नहीं, ये मेरी गलती है सर कि मेरे पास मकान नहीं है और मैं किराएदार हूँ। तो बीएलओ क्या कहते हैं आके, क्या BLO मतलब बताते हैं? रजिस्टर वाला रेंट एग्रीमेंट मांग रहे हैं सर। उसको लेकर बात हो रही है और ये गवर्नमेंट तक ये हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, बात फैलाना चाहते हैं कि लोगों तक बात फैले कि जितना ज़्यादा हो सके, हाँ, कि वो किराएदारों को वोट ना काटे और एक मकान मालिक किराएदार की वजह से मकान मालिक का कोई नुकसान नहीं है सर, कोई नुकसान नहीं है। ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए, फैलाना चाहिए। जो ये फैल चुका है, एक घर पे 100 वोट है, 50 वोट है, कट रहे हैं, ये नहीं कटनी चाहिए। तो अभी तो दिल्ली में एसआईआर की कोई प्रक्रिया भी नहीं हो रही है। सर प्रक्रिया नहीं हो रही, बीएलओ फिर हमसे संपर्क करे। क्या सर? वो बुला रहे हैं। हाँ, बीएलओ हमें जो कह रहे हैं कि जी अगर प्रक्रिया नहीं शुरू होती तो सर वो मेरे पास मकान मालिक फ़ोन क्यों करता कि आपका मैंने वोटर लिस्ट में से नाम हटा दिया है, एक बार बीएलओ से बात करो। बीएलओ से मैं बात करता हूँ, बीएलओ मुझे ये कहता है जी आपका वोटर लिस्ट में से नाम कट जाएगा अगर आपने रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया, तो नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। तो उसी को लेकर मैं आया हूँ सर अपनी आवाज़ उठाने। तो मकान मालिक क्या कहते हैं? रजिस्ट्री हटा वाले दिया उन्होंने, वो नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे सर? नहीं बनाएंगे। ये समस्या बढ़ेगी और बढ़ेगी, गंभीर नहीं बनाएंगे जब वो टैक्स रेंट देना पड़ेगा सर, वो रेंट टैक्स देना पड़ेगा उनको। इस वजह से बचने के लिए कुछ भी सर वो मकान मालिक की बात है, लेकिन हम अपने मत के अधिकारों की रक्षा करने यहाँ है। इस देश महान देश भारत देश के नागरिक हैं, बस सर। तो देखिए यहाँ पर एक चिंता है लोगों को कि उनका मत अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, और लगातार जिस तरीके से एसआईआर के नाम पे, या जैसे बिहार में 65 लाख लोगों के जो है नाम काटे गए थे, अब यूपी से खबर आ रही है कि लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोट काटे जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे सर? आपका भी क्या समस्या है क्या नाम कटने की? नहीं, मेरी नहीं, मैं वो सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, लोगों की समस्या आई मेरे पास है, तो लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लोगों के नाम काटे जा रहे हैं।
किस आधार पे कह रहे हैं कि नाम कट रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप किराएदार है तो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उनको चाहिए। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मकान मालिक बनवाना ही चाहता है, उससे उसको टैक्स का और उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, भार बढ़ेगा। तो टैक्स बचाने के लिए वो आपको रेट नहीं दे रहे? नहीं, टैक्स क्या, अब उनका तो खुद ही जिन लोगों को किराए से ही खर्चे चल रहे हैं रही तमाम। तो फिर आपका मतलब जो किराएदार हैं, जैसे मान लीजिए कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, तो वहाँ भी तो उनका वो होगा, पहचान पत्र बना हुआ? नहीं, तो उसके लिए सरकार के नियम कोई कानून बनाना चाहिए कि आपका कहीं और तो नहीं, उससे एक शपथ पत्र ले कि अगर आपका और कहीं पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि कई लोग यहाँ 20-20 साल से यहीं रह रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग और सरकार कह रही है कि हम बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको चुन रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे लोग। नहीं, उनके साथ तो हम हैं, ऐसे लोगों के साथ इस मुद्दे में हम सरकार के साथ, ऐसे लोगों को देश से निकालिए जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। जो यहीं का नागरिक है, यहीं रह रहा है, यही उसकी पूरे सब रहे पूर्वज रहे, तो उनको तो कम से कम उनको मतदान का अधिकार दीजिए। पर हम लोगों की यही लड़ाई है इसमें। तो क्या इसका क्या हल है, क्या करेंगे आप? इसका तुम लोग इसी तरह से सरकार को आगाह करें, हम लोग इसी तरह प्रदर्शन करें। सरकार से कोई चुनाव आयोग से बातचीत हुई है इस बारे में कोई? अब हम लोग उनको वो देने जा रहे हैं। नहीं, अब हम लोग उनको तो अपना देंगे, एजेंडा देंगे, मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। सरकार देंगे, मोदी जी को, अमित शाह को देंगे हैं, और उनको बताएंगे, जनता की समस्याएं बताएंगे। देश में ऐसे लोग करोड़ों लोग जो कि इस वाले उससे तो डरे हुए हैं। कई लोग नहीं लड़ पा रहे, कई लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे। जब वो जाएंगे वोट डालने तो उनको पता चलेगा मेरा यहाँ वोट नहीं है, पहले से डालते आए वो लोग। तो आप चाहते होंगे ना घुसपैठिया यहाँ से जाए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ घुसपैठिया जाए, या घुसपैठियों यहाँ पर रहने का अधिकार ही ना होना चाहिए। यहाँ कैसे उनको हटाने का? जब चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, हम लोग तो यहाँ के देश के जो नागरिक जो लोग अभी तक वोट डालते आए हैं, इनके पूर्वज यहीं रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, तो उनके है ना, जिनके पास पेपर भी लोग दे रहे हैं, लेकिन वो तो कह रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऐसा भी है यहाँ पर जिनके किराएदार और मकान मालिकों के तो बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते हो गए, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहते। लेकिन चुनाव आयोग जो मुखिया है, चुनाव आयोग, तो वो कह रहे हैं कि हम तो जो फुटपाथ पे रहता है उसका भी वोट बना देते हैं, पहचान पत्र बना देते हैं। ठीक है, नहीं बना तो उसमें तो उनसे पेपर मांगिए ना, जो अगर आपके पास मतलब कि यहाँ की आइडेंटिटी नहीं है, प्रूफ है, तो आप जांच करिए, उनसे मंगाइए, क्योंकि वो लोग, कई लोग तो जान ही नहीं पा रही है हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उनको बीएलओ के द्वारा दिए वो फॉर्म तक नहीं समझ पाए। ये यहाँ भी साक्षरता का कुछ तो है, मतलब है। कई लोग ऐसे जो लेबर है, मजदूर है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके समझ नहीं है। वो तो बेचारे अपना उसे कमाने खाने में लगे हैं, बच्चों के उसमें कौन इस लड़ाई को लड़ेगा, उनके पास समय नहीं है। तो हम लोग इस आवाज़ उठाई। नाम कट जाएंगे तो क्या दिक्कत, कुछ आएगी दिक्कत क्यों? भाई देश के नागरिक हैं वो, तो मत डालते आ रहे हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार है, यहाँ सुनना है, बहुत बड़ा त्यौहार। लोग चाहते हैं कि 5 साल बाद जब भी सरकार हो, है ना, तो उनको वोट डालने का अधिकार मिले। यही है। चलिए, तो देखिए, लोगों को एक चिंता है कि उनका मत अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन लोगों का भी मतदान का अधिकार देते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं। जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कई ऐसे घर हैं जिनकी मकान संख्या 0 है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं उनको हम लोग 0 मकान नंबर देते हैं। सोचिए, जो फुटपाथ पे रह रहा है उसका पहचान पत्र बन जाता है, उसको 0 मकान नंबर दिया जाता है। लेकिन जो लोग कई सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, बस उनके पास उनका अपना मकान नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, इस आधार पे उनका वोट काटा जा रहा है। बाकी जंतर मंतर पर आज यहाँ पर लोग जुटे थे और 12 राज्यों में भी चुनाव SIR की प्रक्रिया हुई है, जिसमें यूपी में 2 करोड़ 90 लाख वोट काटने की बात सामने आई है। दिल्ली में अभी ये प्रक्रिया नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही लोगों को अंदेशा है और ये संदेह है कि उनका मताधिकार छीन लिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।